नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं होली के त्यौहार की। हमारे देश में होली और दीपावली ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों कभी कोविड की वजह से और कभी अन्य कारणों से यह त्यौहार जिस प्रकार से मनाए जाने चाहिए थे उस प्रकार से नहीं मनाए जा रहे थे। पिछले साल हालांकि कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो उत्साह होली को लेकर के इस बार देखा गया, संभवतः एक बार से पुनः लोगों में होली के त्यौहार के प्रति जागृति आई है। कल जहां होलिका दहन रात को देर रात किया, पिछली बार से लगभग 6 वर्षों तक पिछली बार शाम को गोधूली वेला में होली दहन होने की वजह से होली दहन जल्दी हो जाता था, लेकिन कल रात को 11 बजे बाद में यह पर्व मनाया गया। जिसके बाद में आज दूसरे दिन धुलंडी धुलंडी को पूरे देश में जबरदस्त माहौल रहा, जहां मथुरा से लेके अयोध्या और मथुरा से लेके अमेरिका तक लोगों ने काफ़ी रंग उड़ाए। मुख्य रूप से यह प्रयागराज में, अयोध्या में, काशी में और यहाँ वृंदावन में, डीग में, नाथद्वारा में, द्वारका में काफ़ी उत्साह से मनाया गया। हालांकि सब जगह मनाए गए थे, लेकिन इसकी परंपरा जिस प्रकार से रही को इन स्थानों पर हजारों की संख्या में ठाकुर जी से रंग लगाने की होड़ में लोग अपने आवासों से, अपने शहर से बाहर निकले और धार्मिक स्थानों पर पहुंचे। बात करते हैं राजस्थान में पुष्कर में इस बार जो परिवर्तन किया गया था, इसमें मेला ग्राउंड में जबरदस्त धुलंडी का पर्व मनाया गया, जहां देशी और विदेशी सैलानियों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी और प्रवासियों ने भी काफ़ी संख्या में भाग लिया और सरकारी ब्यूरोक्रेट्स भी वहाँ मौजूद रहे। तो इसको लेकर के काफ़ी कुछ देखने को मिला। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल अपने राजभवन में जब होली दहन किया था, तो गोपाष्टक के मतलब जो एक गोबर से बने हुई जो लकड़ी आती है उससे होली दहन किया, और कई शहरों में भी इसकी शुरुआत की गई। आने वाले समय में ये होगी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल गहलोत ने भी कल रात को अपने परंपरागत तरीके से होली दहन की। होली दहन के तहत उन्होंने ओटीएस के पास में रह रहे जो परिवारजन थे उनके साथ में पूजा अर्चना भी की, और लोगों ने खूब मन से उनको गुलाल भी लगाया, जिससे वो जन जन के मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। लेकिन बात करें आज सुबह की, आज सुबह जो देश का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बेसिकली कारण ये बताया जाता है, मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा कि किस प्रकार से वहाँ घटना हुई। इसके बाद में कलेक्टर ने क्या कहा, और वहाँ जो सुबह जो बताया जाता है, मुख्य रूप से जो प्रारंभिक बात सामने आई है उसमें लेकर के बात सामने है कि जब आरती हो रही थी तो किसी ने गुलाल डाल दिया। गुलाल एक दीपक पर गिर गया। समझा जाता है कि गुलाल में केमिकल था। केमिकल से आग पकड़ के जो अंदर लोग थे वो एकदम से घबरा गए और हल्ला मच गया। लगभग 13 से 14 लोगों के घायल होने की इसमें सूचना है, जिसमें से 9 लोगों को इंदौर रेफर किया गया। इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में वहाँ उनका उपचार चल रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ उनकी कुशलक्षेम भी जानी और 1-1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर चिंतित हैं, अमित शाह भी चिंतित है, और इन्होंने मुख्यमंत्री से बात करके पूरी जानकारी भी ली तथा पूरी इनकी देखभाल के उनको निर्देश दिए। राजनीति की ओर चलते हैं। इससे पहले होली का जो डीग में भी जो मदन मोहन जी का मंदिर है, वहाँ चांदी के सिंहासन पे जो परंपरागत वहाँ की जो एक रीति रिवाज रही है, उसमें मदन मोहन जी भगवान को चांदी के सिंहासन में बैठा के उनको झुलाया गया। वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो इस तरह से होली की जो बात है, तो होली में ही
अकेले हरदंग, अब आप जो मैं अभी आपको बता रहा था गुस्सा था, तो होली के लेकर के अकेले जयपुर में इतना हुड़दंग था कि जहां 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए विभिन्न घटनाओं में, और अकेले एसएमएस अस्पताल में 390 मरीज भर्ती हुए जहां उन्होंने वहां उनका उपचार किया। अब राजनीति की ओर चलते हैं। राजनीति की बात करते हैं तो प्रमुख उद्योगपति हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं कांग्रेस से, राष्ट्रीय चैनल से जुड़े हुए हैं नवीन जिंदल। उन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, वो अब भाजपा के हो गए। जिस पर जयराम रमेश ने एक तंज भी कसा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, बड़े नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को भ्रष्ट मुक्त करने की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और इसी तरह से कर्नाटक में भी खनन कारोबारी हैं जनार्दन जनार्दन रेड्डी, उन्होंने भी आज भाजपा की पार्टी ज्वाइन कर ली। 2 साल पहले पार्टी छोड़ के उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, लेकिन आज भाजपा ज्वाइन कर ली। और भाजपा ज्वाइन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वापस अपनी माँ की गोद में लौट रहा हूँ। वही बात करते हैं सिद्धरमैया की। वो बोले कि मंत्रियों के बेटे को टिकट देना उचित नहीं है, यह वंशवाद की परिभाषा में आता है। कर्नाटक में 12 मंत्रियों नेताओं ने अपने परिवारजनों को टिकट दिए हैं, और खुद राष्ट्र जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी अपने दामाद को गुलबर्गा से टिकट दिया है। राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस के परिवार की जो नागौर मारवाड़ का जो एक परिवार है, मिर्जा परिवार, उनमें से ज्योति मिर्जा पहले कांग्रेस में थी, पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और इस बार वो भाजपा में आ गई। भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी टक्कर देने के लिए, जाट से जाट को लड़ाने के लिए, हनुमान बेनीवाल को, आरएलपी के जो सुप्रीमो हैं, उनके सामने अब उनको सीट छोड़ दी थी समझौते के लिए। तो वो हनुमान बेनीवाल ने आज घोषणा कर दी कि मैं खुद यहाँ चुनाव लड़ूंगा। इसी तरह से बात करते हैं राजस्थान की भी, अजमेर की। अजमेर में भागीरथ चौधरी को, जो पूर्व सांसद तो नहीं कह सकते, वर्तमान में भी सांसद है, उन्होंने भाजपा ने उनको विधायक का टिकट दिया था, लेकिन वो विधायक के टिकट में हार गए थे। लेकिन पार्टी ने उन पर अभी भी विश्वास रखा है। वही जाट से जाट वाली बात की जाए तो यहाँ उनका मुकाबला, अब जो आज जारी की गई सूची, उसमें डेयरी के जो चेयरमैन है रामचंद्र चौधरी, रामचंद्र चौधरी को उनका कांग्रेस का टिकट दिया गया है, और भागीरथ चौधरी रामचंद्र चौधरी में अजमेर में मुकाबला होगा। वहीं भीम के विधायक रहे सुदर्शन सिंह रावत, उनको राजसमंद से प्रत्याशी बनाया गया है, जहां उनका मुकाबला महिमा सिंह से होगा। बात करते हैं कि पुलिस की भी। पुलिस हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर के टीका टिप्पणी में और बुराइयों के गड़े में भरी रहती है, लेकिन झालावाड़ पुलिस की जो एसपी है ऋचा तोमर, उन्होंने एक आज निर्णय लिया है जो काफ़ी अच्छा है, मानवता को भी दर्शाता है, नैतिकता को भी दर्शाता है। वहाँ 5 लोगों की भी मौत हो गई थी, जिसको लेकर के जो पुलिस की जो होली है, पुलिस की होली, पुलिस वाले जब अपने आराम से खुशी माहौल के अंदर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दे देते हैं, लोगों को सुरक्षा के रूप में होली मनवा लेते हैं, तो उसके बाद में 2 दिन 3 दिन बाद में पुलिस की भी होली होती है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ में गुलाल लगा करके और होली खेलते हैं। लेकिन झालावाड़ में अब एसपी ऋचा तोमर ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ 5 लोगों की मौत होने की वजह से होली नहीं मनाई जाएगी। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में कांग्रेस की एक और बात कर लेते हैं कि कांग्रेस आरोप तो लगाती रहती है, लेकिन अभी जो टिकट जारी किए गए हैं उनमें से 8 जाटों पे, मतलब सोशल इंजीनियरिंग करते हुए 8 जाटों को टिकट दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने एक भी मुस्लिम वर्ग को टिकट नहीं दिया था, तो इस बार कांग्रेस ने भी लोकसभा के चुनाव में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस का परंपरागत मतदाता रहा है। उसी तरह से वैश्य वर्गों को भी कोई टिकट नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आज की चर्चाएं यही है। होली की शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं।
कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियो अवश्य देखिएगा। दुनिया के मशहूर ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि आरती के दौरान गुलाल उड़ाने की वजह से आग भड़क गई है। मंदिर में इस समय हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। सभी महाकाल के साथ होली मना रहे थे। घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी संजीव पर पीछे से किसी ने गुलाल डाल दिया। गुलाल दीपक पर गिरा। संभवतः गुलाल में केमिकल होने की वजह से आग भड़क गई। उधर रंग गुलाल से गर्भगृह की चांदी की दीवार से बचाने के लिए वहां फ्लैक्स लगाए गए थे। कुछ लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गर्भगृह में मौजूद आरती कर रहे संजीव पुजारी, विकास, मनोज, सेवाधारी, आनंद, कमल जोशी समेत 13 लोग झुलस गए। इस मामले में उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि मामले की जांच के आदेश है। सब में जैसे यहाँ समय पे गुलाल वगैरह का भी उपयोग होता है। तो भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर आग जो कपूर की थी वो भभक गई थी, जिससे कि 13 लोग जो अंदर पुजारी थे उनको बर्न्स आए हैं। जिला अस्पताल में अभी वो लोग भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। जिनको सर घायल हुए उनका बर्न कितना परसेंटेज है? कोई ज़्यादा मेजर है सर? कोई मेजर बर्न नहीं है। अभी सभी लोग स्टेबल हैं और डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जा रहा है। जी सर। और मंदिर की व्यवस्था कितनी जल्दी वापस? मंदिर में दर्शन सुचारू रूप से चालू है। मंदिर में कोई समस्या नहीं है, सुचारू रूप से दर्शन चालू कर दिया गया है।